अगर आप यहां देखें तो आपके पास यहां 4x6 के 3 ग्रिड हैं और इन्हें देखकर यह स्पष्ट है कि प्रत्येक ग्रिड में 24 हरे वृत्त हैं। लेकिन मैं यहां आपको यह दिखाना चाहता हूं कि 24 प्राप्त करने के लिए आप किसी भी तीन संख्याओं का विभिन्न रूप से गुणन कर सकते हैं और आप इन तीनों संख्याओं को किसी भी क्रम में ले सकते हैं। चलिए पहले इसके बारे में सोचते हैं। इस प्रकार मैंने ये 4 वृत्तों के 3 समूहों को रंगीन किया है, जिसे आप नीले हाइलाइटिंग से देख सकते हैं। ये 4 का पहला समूह, ये 4 का दूसरा समूह और ये 4 का तीसरा समूह है। इस तरह इन 3 स्तंभों को आप 3 गुणा 4 के रूप में देख सकते हैं। अब यहां एक और ग्रिड है जिसे हम 3 गुणा 4 लिख लेते हैं। इसमें देखिए, ये 4 का पहला समूह, ये 4 का दूसरा समूह और ये 4 का तीसरा समूह है। अब इन दोनों ग्रिड को एक साथ देखने पर इसे 2 गुणा 3 गुणा 4 के बराबर लिख सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, हमारे पास यहां ये पहला 3 गुणा 4 है और ये दूसरा 3 गुणा 4 है, जिसे हम संयुक्त रूप से 2 गुणा 3 गुणा 4 के बराबर लिख सकते हैं। यहां मैं 3 गुणा 4 को नीले रंग में लिख लेता हूं। इस तरह 2 गुणा 3 गुणा 4 करने पर आपको कुल वृत्त मिलते हैं जिन्हें हमने रंगीन किया हुआ है। और यदि हम पहले 3 गुणा 4 करते हैं तो हमें उसका गुणनफल 12 के बराबर मिलता है, जिसे अगर 2 से गुणा करें तो हमें 24 प्राप्त होगा, जो कि प्रत्येक ग्रिड में हरे वृत्तों की कुल संख्या के बराबर है। अब मैं आपको प्रोत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को रोककर इन दूसरे ग्रिड को देखिए और सोचिए कि इन नीले समूहों का क्या गुणनफल होगा। उसी तरह देखें कि इस बैंगनी समूहों का गुणनफल और योग करने पर भी क्या हमें 24 प्राप्त होगा। मैं यहां यह मानकर चल रहा हूं कि आपने वीडियो को रोक दिया होगा, तो आइए पहले इस ग्रिड को एक क्षेत्र समझते हुए देखते हैं कि यहां 4 वृत्त के 2 समूह हैं, जिसे हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारे पास ये 4 का एक समूह और ये 4 का दूसरा समूह, यानी कि 2 गुणा 4। इस तरह देखा जाए तो दूसरी ग्रिड में भी ये 4 का एक समूह और ये 4 का दूसरा समूह है। इस बैंगनी क्षेत्र को देखते हुए हम इसे 2 गुणा 4 लिख लेते हैं। इस तीसरे ग्रिड में भी ये पहला 4 का समूह और ये दूसरा 4 का समूह है, जिसे हम 2 गुणा 4 के बराबर लिख लेते हैं। एक बार फिर देखें कि हमारे पास 3 समूह हैं जो 2 गुणा 4 के हैं, तो अब कुल मिलाकर हमारे पास हैं 3 गुणा 2 गुणा 4। तो ऐसे 3 गुणा 2 गुणा 4 लिखने पर जरा ध्यान दीजिए, हम 2 गुणा 4 कर रहे हैं, जिसका क्रम पिछले वाले 3 गुणा 4 से अलग है। लेकिन पहले की तरह 2 गुणा 4 8 के बराबर होता है, जिसे अगर हम 3 से गुणा करें तो हमें 24 ही प्राप्त होगा, जो कि सही है क्योंकि हमारे पास कुल 24 हरे रंग के वृत्त हैं। फिर से एक बार वीडियो को रोक देते हैं और वही दोहराते हैं। अब इस बार नीले रंग के सभी समूहों को देखिए, उसी तरह बैंगनी रंग के समूहों को भी देखिए। अब कुल 24 वृत्तों को निकालने के लिए हम 2, 3 और 4 की संख्या को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। अब आप देखें तो हमारे पास 3 के बहुत सारे समूह हैं। इस प्रकार यहां पहली बैंगनी पंक्ति में ये 3 वृत्तों का एक समूह है। उसी तरह ये 3 का ही दूसरा समूह है। इसे ध्यान से देखिए, ये 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है। और उसी प्रकार हमारे पास ये 1 और 3 का समूह, जिसके साथ ये दूसरा 3 का समूह इस बैंगनी क्षेत्र में है, जिसे हम फिर से 2 गुणा 3 लिख लेते हैं। अब हमारे पास एक और 2 गुणा 3 है, तो ये एक और 2 गुणा 3 और अब ये एक और 2 गुणा 3, तीसरी और अंत में ये चौथा 2 गुणा 3। अब कुल मिलाकर देखें तो हमारे पास कितने 2 गुणा 3 हैं? अच्छा, तो हमारे पास यहां ध्यान से देखो तो ये 1, 2, 3 और 4 2 गुणा 3 है। अब इसे संयुक्त रूप से 4 गुणा 2 गुणा 3 लिख लेते हैं। तो बताइए ये किसके बराबर होगा? जहां तक हम जानते हैं इसे 24 के बराबर आना चाहिए और हम इसे जांच भी सकते हैं।
यदि हम 2 गुणा 3 करें तो हमें 6 प्राप्त होगा, और इस 6 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो इसका गुणनफल 24 मिलता है। तो जो मैं यहां आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि आप किसी भी क्रम में गुणन करें, उसका उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और आपको यहां ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप किस क्रम में काम करना चाहते हैं। आइए इसे एक और अलग उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 4 गुणा 5 गुणा 6 है। अब इसका गुणन विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। आप 4 गुणा 5 पहले कीजिए और उसके उत्तर को 6 से गुणा करें, या आप पहले 5 गुणा 6 करें और उसके उत्तर को फिर 4 से गुणा कीजिए। अब इन दोनों स्थितियों को जरा वीडियो को रोककर जांचिए, तो आपको यह पता लगेगा कि दोनों उत्तर बराबर होंगे, और इसे ही साहचर्य नियम कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस संख्या को पहले ले रहे हैं, मतलब चाहे हम किसी भी क्रम में गुणन करें, उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। अगर मैं यहां 5 गुणा 4 गुणा 6 लिखता हूं तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां 5 और 4 के स्थानों को आपस में बदल दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ऐसे करें या 6 गुणा 5 5 गुणा 4 करें, दोनों तरह से करने पर वही उत्तर मिलेगा। और अब मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और अपने आप समझने की कोशिश करें। तो जब हम बात करते हैं कि इनमें से किन संख्याओं का गुणन पहले करें, 4 गुणा 5 या फिर 5 गुणा 6, तो इसे ही साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और जब हम क्रम की बात करते हैं तो भले ही हम 4 गुणा 5 करें या 5 गुणा 4, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यह क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा।